हेलो फ्रेंड्स, आज फिजिक्स का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट आज ले हैं। है आपका पॉइंट, जैसे कि कुछ मेन पॉइंट आपका लिया गया है और इसका हम परिभाषा बोल देंगे। आप लोग खुद से सुन के या वीडियो को रोक कर सुनकर लिख सकते हैं। सब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। प्रतिबिंब, इसका अंग्रेजी होता है इमेज। देखिए, मान के देखिए प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि किसी बिंब से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मान के चलिए कि कोई किरण कहीं से बिंब है, आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, दर्पण से परावर्तन नहीं चल रहा है, दर्पण से परावर्तन, मान के चलिए कि यहाँ पे कोई दर्पण लगल है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण ले लेते हैं। दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन की घटना होता है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद मान के चलिए कि मुख अक्ष से को दर्पण से यहाँ से आ रहा किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख फोकस से गुजरता है, जिस बिंदु पर काटता है काटती हुई प्रतीत होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे कोई किरण काट दिया, वास्तव में काट दिया तो वास्तविक प्रतिबिंब, और ऐसा मालूम पड़े कि कट रहा है तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम बोले हैं कि किसी बिंब से आ रही प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन और लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में रियल इमेज कहा जाता है, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया कि वास्तविक किरणों के कटान से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा होगा कि काल्पनिक किरणों के कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता, काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषता, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो इस बात को देखिए, एक तरफ हम लिख दिए हैं वास्तविक प्रतिबिंब की, समझिए कि ये विशेषताएं हो गया, और एक तरफ हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब की विशेषताएं। जब अंतर पूछ दे तो दोनों का क्या करिए, विशेषता अलग अलग करके लिख देंगे तो यह अंतर हो जाएगा। और जब खास करके विशेषता पूछ दे तो केवल जिसका मान के चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का विशेषता पूछेगा तो यह 5 को दे देंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब का विशेषता पूछेगा तो इसको दे देंगे। यही अंतर पूछ दे तो दोनों अंतर यानी कि 2 भागों में बांटकर दे देंगे। इसी चीज़ को 3 बार 4 बार लिखने से अच्छा है कि हम एक ही बार लिख दिए हैं। आप समझिए, जब विशेषता पूछेगा तब किसी एक का विशेषता पूछेगा तो एक को देंगे, और जब अंतर पूछेगा तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो है यहाँ पे क्वेश्चन हम लिए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखेंगे कि इनके बीच निम्नलिखित अंतर होता है। एक तरफ है वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। अब नंबर 1 देकर लिखेंगे यह, यानी कि यह वास्तविक किरणों के कटान से बना होता है, जो इसका मूल परिभाषा भी है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। एक इसमें विशेषता है इसका कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। जो हम लोग सिनेमा हॉल में देखते हैं सिनेमा, वो सब होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दा पर उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है। 3 नंबर है अंतर, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, लेकिन यही काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, सीधा होता है। इसके लिए आवर्धन m यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m का मान ऋणात्मक होता है, जो आगे आवर्धन हम पढ़ाएंगे अभी। इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। चूंकि यह जब निर्देशांक चिन्ह परिपाटी पढ़ाया जाएगा तो उस समय बताया जाएगा क्यों आवर्धन धनात्मक हो जा रहा है, क्यों ऋणात्मक हो जा रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में बनता है। यह प्रतिबिंब दर्पण एवं लेंस दोनों में बनता है। दर्पण अब है आगे पॉइंट दर्पण, जिसका अंग्रेजी होता है मिरर। इसका परिभाषा लिख दिए हैं कि वैसा सतह जो प्रकाश के नियमों का पालन करता है, यानी कि दुनिया का वो सभी वैसा सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करने लगेगा वो दर्पण ऑटोमेटिक दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेगा। जैसे कि दीवार पे भी कभी कभी देखिएगा कि हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, हमें चेहरा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब है कि जो दीवार होते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करने लगते हैं, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि कोई कांच ही आपका दर्पण हो सकता है, यानी कि दुनिया का वैसा सतह जो प्रकाश के नियम का पालन करने लगे वो दर्पण कहलाता है आपका। इसका है दर्पण अपारदर्शी होता है, दर्पण कभी पारदर्शी नहीं होता है, इसमें प्रवर्तन होता है। एवं 2 प्रकार के होते हैं दर्पण, 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब समतल दर्पण बनाने के कुछ नियम है, इसमें विशेष नियम है। जैसे साधारण कांच लेना पड़ेगा समतल दर्पण बनाने के लिए, किसी एक भाग को कलई कर दिया जाता है और प्रकाश का प्रवर्तन दूसरे भाग से यानी नियमित रूप से होना चाहिए। और उसे और भी इसमें जाता है कि चांदी का जो फ्रेम बनाया जाता है, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। तो नेक्स्ट दिन हम दर्पण के यानी कि समतल दर्पण पढ़ाएंगे। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसके बारे में पूरे जानकारी हम आगे देंगे। जैसे कि समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण में कब कहाँ पे कोई वस्तु रहेगा तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं। तो आज के लिए इतना। हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।